बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, अभी कुछ रोज कबल पानी का आलमी दिन था। इस दिन पूरी दुनिया में इस तशवीश का इजहार किया गया कि पानी के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन कराची के लोगों को तवील अरसे से नलके में पानी मैसर नहीं है। कराची में एक बहुत बड़े इलाके में पानी टैंकर के जरिए सप्लाई किया जाता है। ये एक पूरी कहानी है कि ये कौन करता है, क्यों करता है, लोगों को नलके में पानी मैसर क्यों नहीं है, कराची का एक बड़ा हिस्सा पानी से महरूम क्यों है। लेकिन आज हम मौजूद हैं लांडी की फ्यूचर कॉलोनी में। यहाँ के मकीनों ने हमें ये शिकायत की कि यहाँ चलने वाले वाटर बोर्ड के कानूनी हेडेंट को बंद किया जा रहा है, जिसके बाद कराची के इस इलाके में, लांडी में, कुरंगी में, गरीब इलाके के अंदर पानी महंगे दामों मिल सकेगा। जो टैंकर पहले यहाँ 1000-2000 रुपए में मैसर था, अब वो 5 से 6000 रुपए मैसर होगा कि अगर मेरे अकब में इस हाइडेंट को बंद कर दिया जाता है। मामला क्या है, कोर्ट्स में क्यों जाना पड़ा, कौन इसको बंद करना चाहता है, क्यों बंद करना चाहता है, किस तरीके से इस इलाके के मकीनों को पानी दिया जा सकता है, सस्ते दामों दिया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खसूसी मुर्तजा के जुल्फी साहब मौजूद होंगे। कोशिश करेंगे कि कराची वाटर बोर्ड, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नुमाइंदों से बात करें। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। हमारे साथ मौजूद है मुर्तजा के जुल्फी साहब, हमारे नुमाइंदा खसूसी। जुल्फी साहब, हम वाटर बोर्ड के कानूनी हेडेंट पे मौजूद हैं, लांडी की फ्यूचर कॉलोनी का हेडेंट। इसके मसाइल के ऊपर जरूर आएंगे, जिसकी वजह से, शिकायत की वजह से लोगों के हमें यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन कराची में पानी का बुनियादी मसला आपसे समझना है, खास तौर पर कि पानी इन टैंकरों के जरिए लोगों की टैंकी तक पहुँचने के लिए मौजूद तो है, लेकिन नलके के अंदर वाटर बोर्ड का सिस्टम क्यों नहीं है कि नलके के अंदर लोगों को पानी मिले। आखिर मामला क्या है? देखिए फवाद भाई, बात यह है कि कराची में जो पानी आता है वो धाबे जी से आ रहा है आपका 450 MGD, ठीक है। 22 MGD आता है आपका घारू फिल्टर प्लांट से, 90 MGD पानी आपका आता है हब डैम से, ठीक है। ये वो पानी है जो कराची के लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। अब इस पानी में से वाटर बोर्ड के जो है ना 6 हाइडेंट इस वक्त कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं। इनके अलावा कानूनी से क्या मुराद है? कानूनी से मुराद ये है कि शहर में इससे पहले हुआ ये था कि शहर के अंदर तकरीबन लगभग 90 से 100 हाइडेंट चल रहे थे, जिसमें से सिर्फ 22 हाइडेंट जो हैं वो कानूनी थे, वाटर बोर्ड से लाइसेंस याफ्ता थे, ठीक है। बाकी सारे गैर कानूनी दिया गया था जी पहले, ठीक है, ठीक। उसके अलावा बाकी सारे गैर कानूनी थे। ये जितने गैर कानूनी हाइडेंट हैं ये पानी चोरी करते हैं, दरअसल यही माफिया कहलाते हैं, वाटर माफिया, टैंकर माफिया। वाटर बोर्ड के हाइडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से और कर दीजिएगा जुल्फी साहब। ये जो गैर कानूनी हाइडेंट थे, रिपोर्ट्स बताती हैं, JIT की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ से दहशतगर्दी के लिए भी फंडिंग होती रही। ये हकीकत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों क्योंकि उसका कोई आमदन हिसाब किताब नहीं था। जी हाँ, जो 90 के करीब हाइडेंट थे, जिसमें से 20 कानूनी थे, बाकी जो 20-22 कानूनी थे, बाकी जो 60, 78 और 80 हाइडेंट जो थे वो सारे के सारे गैर कानूनी थे, जिससे जो है वो दहशतगर्दों को फंडिंग भी हो रही थी, पैसे भी जमा हो रहे थे, काला पैसा जमा हो रहा था, जिससे कोई हिसाब किताब नहीं था। कोर्ट का हुक्म आता है, ऐसे ही है। उसके बाद कितने हाइडेंट रह जाते हैं? उसके बाद अब आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि जी हर डिस्ट्रिक्ट में एक हाइडेंट होगा, ठीक। दरअसल ये वो हाइडेंट हैं जो शहर के उन इलाकों को पानी देता है जहाँ पर वाटर बोर्ड का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये वाटर बोर्ड का कसूर है, वाटर बोर्ड की गलती है। कदीम आबादियां हैं लेकिन वहाँ पर लोगों के घरों तक नलकों में पानी नहीं जाता। कितने % कराची को वाटर बोर्ड लाइनों के जरिए पानी सप्लाई करता है? लाइनों के जरिए अगर आप पानी की बात करते हैं तो ये एक तवील बहस चल जाएगी, क्योंकि बाज लोगों को वाटर बोर्ड 1 दिन के नागे से देता है, बाज लोगों को 3 दिन के नागे से देता है, बाज लोगों को 1 हफ्ते के नागे से देता है, बाज लोगों को 1 महीने के नागे से देता है। और वो जरूरत से कम भी हो सकता है। जरूरत से कम ही है, ठीक है। तो अभी जो आपका पानी आ रहा है इसमें से जो असल चोरी है वो पानी शहर आने से पहले ही हो जाती है, ठीक है। वो एक अलग तफसील तलब बात है, उसको आप छोड़ दीजिए। अभी जो मैं एक चीज करके चीज समझता हूँ ना, कराची का पानी का मसला समझना है हमें, ठीक है। हुआ ये कि 90 करीब हाइडेंट थे, गैर कानूनी हाइडेंट भी थे, उसमें 70-75 जितने भी थे, उन सारे हाइडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बंद किया गया। गैर कानूनी हाइडेंट्स अब इस वक्त मंजर आम पर उस तरीके से नहीं है, कोई होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, मौजूद हैं। चलो वो आगे की तरफ आते हैं ना, वो तो फिर चोरी के ऊपर बात आ जाएगी पानी की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 6 हाइडेंट मौजूद है, जी हाँ, कानूनी है, जी हाँ, ठेके के साथ मौजूद है, जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुआ ठेका, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुआ कि उन्होंने कहा कि 22 को कम करके 6 कर दें ताकि कमांड कंट्रोल ईजी हो। फिर आगे की तरफ आए, फिर आपने बताया कि उन 6 हाइडेंट्स के अंदर जो है वो पानी वहां से भी सप्लाई होता है,
क्योंकि वाटर बोर्ड की लाइनें सब इलाकों में मौजूद नहीं है, आज से नहीं पूरे कैम पाकिस्तान के बाद से ये सिस्टम चल रहा है। जी ऐसे ही है। ठीक है, अब आगे समझाएं कराची का पानी कितना पानी आता है, कितनी जरूरत है, हेडेंट्स के जरिए कितना जाता है, लाइनों में कितना जाता है। देखिए ये जो 6 हाइडेंट हैं आपके, ये टोटल आपका पानी आता है 462 MGD, इसमें से 120 MGD ये टोटल मिलियन गैलन, यानी कि 1.25 करोड़ गैलन, 462 मिलियन गैलन पर डे, ये MGD का मतलब यही है। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। ठीक है। उसमें से ये जो पानी आपका 45 और ये जो मैंने आपको बताया 562, 56 करोड़ गैलन में से 1 करोड़ गैलन पानी ये 6 हाइडेंट लेते हैं पूरे दिन में। पूरे दिन में ये लोग लेते हैं 1 करोड़ गैलन पानी। ठीक है। अच्छा, अब ये हाइडेंट जो है ये DC कोटा के ऊपर पानी देते हैं। DC कोटा क्या है? DC कोटा उन इलाकों को पानी की सप्लाई है। सबसे पहले तो प्रायोरिटी पर DC के पास मसाजिद, मदारिस, चर्च और अपना क्या बोलते हैं हिंदुओं का जो होता है वो मंदिर, इनको देना पानी है। इसके अलावा स्कूलों को पानी देते हैं DC कोटा के जरिए, और उसके अलावा उन इलाकों में पानी दिया जाता है जहां लाइनें सिस्टम नहीं है। ठीक है। जिस हाइडेंट पे आप खड़े हुए हैं, इस हाइडेंट को यहाँ से मुंतकिल करने की बात हो रही है, जबकि DC ने यहाँ के सख्ती से मुखालफत की इस बात की कि इस हाइडेंट को यहाँ से प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपसे भी बात करूंगा ना, मुझे पूरा स्ट्रक्चर समझना है कराची का। ठीक है। आप कहते हैं कि यहाँ करोड़ से 1.25 करोड़ गैलन जो है पानी रोजाना वो हेडेंट्स के जरिए दिया जाता है। जी हाँ। बाकी पानी लाइनों के जरिए सप्लाई किया जाता है। जी, बाकी पानी लाइनों के जरिए सप्लाई किया जाता है। तो फिर ये तो 80-90% लाइनों के जरिए हो गया, तो फिर कराची में पानी का बहरान, लोग रोते पीटते क्यों है? भाईजान, मैंने आपसे अर्ज किया कि जो पानी, जो दावा आज वाटर बोर्ड ये दावा करता है, जो पानी जो मैंने आपको 562 मिलियन गैलन बताया, वो 562 मिलियन गैलन पानी कराची पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक, असल बात ये जड़ ये है कि जो लोगों की लाइन में पानी सप्लाई होना था उसमें चोरी हो जाता है। उसमें चोरी हो रहा है, क्योंकि हेडेंट के अंदर तो मीटर लगा हुआ है, उसने तो उतना पानी लेना है। ऐसे ही है। तो लोगों के घरों पे मीटर नहीं लगा हुआ। जी हाँ, ये जो पानी चोरी हो रहा है आपका शहर में, कराची शहर में दाखिल होने से पहले ही चोरी हो जाता है। बात को समझ लीजिए, धाबे जी से जो पानी आता है कराची, वो सीधा चला जाता है सुपर हाईवे पे एनी के। ठीक है। दूसरा बड़ा पंपिंग स्टेशन है इनका पिपरी। पिपरी से जो 2 लाइनें आती हैं, एक लाइन लांडी कायदाबाद से लेकर डिफेंस तक जाती है, दूसरी लाइन यहाँ लांडी से मलिर की तरफ चली जाती है। ठीक है। इन लाइनों का पानी शहर में दाखिल होने से पहले ही चोरी कर लिया जाता है। वो बाड़ों में इस्तेमाल हो रहा है, वो फार्म्स में इस्तेमाल हो रहा है, वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उस चोरी को रोकने वाला, उस चोरी को पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। तखमीना है आपके पास? आइडिया है कि कितना चोरी हो जाता है? 33% चोरी होता है, यानी कि 33% वहाँ चोरी हो गया। 20% के करीब आपने हेडेंट्स को दे दिया, तो 50% शहर का पानी तो वैसे ही शहर का पानी। अब इस सारे सिस्टम के अंदर रसाव भी है, लाइनों में रसाव, उसमें जो पानी जाया हो रहा है तो वो 50% से भी कम रह जाता है पानी आपका, जो लोगों को देना है आपने। ठीक है। पानी होगा तो देंगे ना। अच्छा, फिर ये भी तो है ना कि कराची की जरूरत से कम है पानी, ये 450 या 500 MGD जो आप बता रहे हैं, ये कराची की आबादी अगर देखी जाए 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ इसके ऊपर मुतजाद आ रहा है, तो उस आबादी के तनासुब से भी ये पानी वैसे ही कम है कोटे के साथ। आबादी के एतबार से कराची की अगर आप सरकारी आबादी की मतलब आबादी का वो शुमार लेते हैं जो सरकार ने दिया है, तो पानी ज्यादा है। और अगर आप सच्चाई पे, हकीकत पे जाते हैं, तो उसके हिसाब से पानी 200 MGD कम है। ठीक है। उस कमी को पूरा करने के लिए वाटर बोर्ड का मंसूबा, जो पिछले, जो आपको याद होगा 2018 में मैंने आपको ये कहा था अपने प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में, कि 2022 तक K4 नहीं बनेगा। आज तक नहीं बना, वो सर्द खाने की नजर हुआ। अच्छा, K4 के ऊपर तो आते हैं, लेकिन जुल्फी साहब थोड़ा सा ना मुझे एक ओवरव्यू दीजिएगा कि ये पानी की चोरी का तरीका क्या है? क्या गैर कानूनी हेडेंट अब भी ऑपरेट कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट, और आप जो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे फार्म हाउसेस जो चल रहे हैं, जरी जमीन जो है वो भी पानी चोरी करती है, वो क्या तरीकेकार होता है? कितने % पानी इस तरीके से चोरी हो जाता होगा? देखिए, जो ज़रूरी ज़मीनों के लिए पानी चोरी हो रहा है, जो भैंस कॉलोनी में पानी चोरी हो रहा है, जो फार्म हाउसेस पे पानी चोरी हो रहा है, वो इस तरह चोरी हो रहा है कि उनके कनेक्शन जाके कोई देखता ही नहीं है, कोई पकड़ता ही नहीं है। फिर दूसरा तरीका वारदात इनका ये है कि वो रात के अंधेरे में पंप डाल देते हैं वाटर बोर्ड की कंड्यूट में, जनरेटर से, मोटर से पंप पानी उठाते हैं और पूरा ज़राअत के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। ये तो वो चोरी है जो शहर से बाहर हो रही है। ठीक है। अब आप शहर के अंदर आ जाइए तो आपको सुन के हैरत होगी कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने कराची के सनतकारों को मजबूर कर दिया है कि वो चोरी का पानी खरीदें। उनको यानी कि लीगल पानी मिलता नहीं है? नहीं दे रहा वाटर बोर्ड कराची के तमाम सनतकारों को। साइट इंडस्ट्रियल एरिया की मैं आपको मिसाल दूंगा। साइट इंडस्ट्रियल एरिया ने हुकाम वाला से मिन्नत समाजत करके इस बात की परमिशन ले ली कि हमें ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है। अब आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि ये जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि टेक्सटाइल मिल,
कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली मिल और चमड़े की मिल, इसमें जेर जमीन पानी इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, ये साइंसी माहिरीन कहते हैं। ठीक है। क्यों कि जेर जमीन पानी का जो TDS है वो इतना ज्यादा है कि अगर ये पानी टेक्सटाइल्स की मिल में या चमड़े की मिल में या ड्रिंक में इस्तेमाल हो गया तो वो मशीनरी को ही बर्बाद कर देगा। यानी कि अल्टीमेटली उनको वाटर बोर्ड से ही पानी लेना है, दरिया का पानी लेना है, ताजा पानी लेना है, नहीं मिल रहा। तो वाटर जो अब हुआ ये है कि वाटर बोर्ड ने सब सॉइल वाटर ज़ेरे ज़मीन पानी निकाल के बेचने की इजाज़त दी है। जिन लोगों को इजाज़त दी हुई उन्होंने ज़ेरे ज़मीन सिस्टम बिछा कर वाटर बोर्ड की लाइनों से पानी चोरी करके सनतकारों को दे रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि सनतकार मजबूर हो गए चोरी का पानी खरीदने के लिए। चलिए जुल्फी साहब एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जिस इलाके के अंदर हम मौजूद हैं, लांडी की फ्यूचर कॉलोनी का ये जो हाइड्रेंट मेरे अकब में है, जिसको बंद करने की बात की रही है, यहाँ बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए हैं जो ये हमसे बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ हकाम बाला तक पहुँचाई जाए कि इस हाइड्रेंट को बंद ना किया जाए। क्योंकि अगर इस हाइड्रेंट को बंद किया जाता है तो यहाँ पर 1000-2000 रुपए में मिलने वाला टैंकर, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि 5 से 6 हज़ार रुपए फी टैंकर के हिसाब से यहाँ पर सप्लाई होगा, जो इस इलाके के मकीनों के लिए शायद मुमकिन ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस इलाके के मसले के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। शिकायत आई थी जिला कोरंगी के इलाके लांडी फ्यूचर कॉलोनी से कि यहाँ मौजूद वाटर बोर्ड के कानूनी हेडेंट को बंद किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों को खदशा था कि हेडेंट अगर किसी और जगह चला जाता है तो इनको 4 से 5 हज़ार रुपए फी टैंकर के हिसाब से यहाँ पर पानी दस्तयाब होगा। ये गरीब इलाका है कराची का, एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कहाँ रहते हैं जनाब? आपके इलाके से अगर इस हेडेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है तो आपको क्या खदशा है, क्या नुकसान होगा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ अहमद है और मैं 48 F1 का रिहायशी हूँ, कोरंगी 2.5 नंबर। और हमारे यहाँ मेन मसला पानी का है। तकरीबन 40 साल से हमारे इलाके में पानी नहीं आता है और हाइड्रेंट से जो पानी जाता है यहाँ से, DC का भी चला जाता है यहाँ से, और जो OTS है ऑनलाइन टैंकर सर्विस वहाँ से भी है, और जो दूसरे टैंकर वाले हैं वो पानी यहाँ से जाता है। अब काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पानी बंद हो गया, बिल्कुल ही पानी जा ही नहीं रहा यहाँ से, ना DC जा रहा ना OTS जा रहा है। पानी आता है आपके नलकों में? सप्लाई मौजूद ही नहीं है। सप्लाई मौजूद ही नहीं है, वहाँ पे पानी आता ही नहीं है वो। अब पानी जो है ना हमारा ज़ाती हक है और हम अपना हक क्यों खरीदें? ठीक, काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पानी आता है, 40 साल से पानी नहीं आता वहाँ पे। लेकिन हमारे जो भी दारोमदार है ना हाइड्रेंट से, ठीक, अगर हाइड्रेंट से यहाँ से टैंकर वहाँ जाते हैं हमें 2000-2500 का टैंकर पड़ता है। अब ये कहते हैं जी हाइड्रेंट शिफ्ट कर देंगे यहाँ से। अगर हाइड्रेंट शिफ्ट करेंगे तो हमें 5000 का टैंकर पड़ेगा ही, तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर ये। या तो ये इस तरह कर दें कि भाई अगर हाइड्रेंट शिफ्ट भी करते हैं यहाँ से तो हमें उसी रेट पे पानी देंगे, रेट ना बढ़ाएं इसको। बिल्कुल ठीक है। जिस रेट पे हमें मिल रहा उस रेट में मिले। असल मुतालबा ये है कि जो रेट है, जाहिर है कि ये फी किलोमीटर रेट चार्ज करते हैं। जुल्फी साहब तरीकेकार क्या होता है? ये अगर हाइड्रेंट दूर हो जाएगा तो रेट बढ़ कैसे जाएगा? पानी तो उतने के रहना है ना? नहीं, देखिए पानी के तो रेट अलग फिक्स है ना कि 1000 गैलन पानी 1000 रुपये का है, लेकिन उसके बाद जो जितनी दूर से टैंकर आता है उसके पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस लिए जाते हैं। आज फ्यूचर कॉलोनी से जो कोरंगी 2.5 नंबर ये बता रहे हैं तो उसके अगर वो तकरीबन 800-900 रुपये बनते हैं किराया। ठीक है, यही अगर हाइड्रेंट चला जाता है जंजार गोट सब्जी मंडी तो किराए की कीमत में पानी से 2 गुना डबल कीमत इनको देनी पड़ जाएगी। यानी कि पानी की कीमत वही रहेगी लेकिन जाहिर है कि डीजल बढ़ जाएगा जो जिस टैंकर के अंदर पानी आएगा। जनाब आप कहाँ पे रहते हैं? क्या आपको खतरा है कि अगर इस हाइड्रेंट को यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं तो पानी पहले नलके में नहीं आता, उसके बाद क्या हाल होगा? जनाब वाला हम मौलाना अबू ताहिर अर्ज कर रहा हूँ, 48 F1 से हैं और वहाँ पर ज़्यादातर मसाजिद और मदरसे और गरीब पसमंदा एरिया है। 40 साल से वहाँ पर कोई पानी का कतरा, किसी लाइन का कोई किस किस्म का पानी नहीं है। इसी जगह से हमें पानी तकरीबन बड़े सस्ते में, बड़े सहूलत से हमें दस्तयाब होती थी। अब गरीब आबादी है, गरीब लोगों का गरीब कमाई है, वो बंदा जो आटा जहाँ खरीद नहीं सकता पानी कहाँ से खरीदेंगे इतने महंगा दौर में? और महंगा दौर में कोई तो किसी के साथ होता ही नहीं है। लिहाजा मसाजिदों को भी देखा जाए, मदरसों को भी देखा जाए। हालांकि हमारे वहाँ मसाजिदों में कोई हम खुद इमामत के सर अंजाम देते हैं, वहाँ कोई जो ना सैली भी इतना खास हमारे नहीं है। जब यहाँ अभी 1300 में, पहले 1000 में हमें पानी मिलता था, फिर उसके बाद जो अभी 1300 में बढ़ा दिया, वो भी हम जो है ना उसको दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारा 6000-7000 सैली में, फिर हम 5000 में, 4000 में पानी कैसे खरीदेंगे? उस चीज़ को जो ना हम
ज़्यादातर रिक्वेस्ट ये करते हैं कि बोले जहाँ कहीं भी हुकूमत के सहूलत के लिहाज से यहाँ से जगह ट्रांसफ़र कर ले, दूसरी जगह ले जाएं, मगर जो ना हमें वही सस्ते में पानी दिया जाए। मगर पानी दिया जाए तो जो लंबा जो डीजल वगैरह का मसला है वो तो आप लोगों का मैटर है। फिर इसका मतलब ये हुआ ना हमारे तरफ तो आप लोगों ने कोई निगाह ही नहीं किया है। अगर पब्लिक की तरफ, अगर गरीब की तरफ अगर आप लोग निगाह करेंगे, मदारस की तरफ निगाह करेंगे, मस्जिदों की तरफ निगाह करेंगे, उस सूरत में तो मस्जिद वाला जो है ना खुद सेली जो है अपना खर्चात पूरा नहीं कर पाते, लिहाजा वो पानी का टैंकर का पैसा कहाँ से पूरा करेंगे, डीजल का पैसा कहाँ से पूरा करेंगे। थोड़ा सा आगे की तरफ जुल्फी साहब, एक सवाल दोबारा पैदा हो गया। ये दोनों असहाब जो थे उन्होंने कहा कि 40 साल से पानी नहीं आ रहा था, तो पाकिस्तान बने में तकरीबन 70-72 साल हो गए, उससे पहले आता था पानी इनके नलकों में? जी, मैंने आपको बताया ना कि लांडी कोरंगी वो इलाका है कि जहाँ के रहने वाले सदर को कहते थे कि हम शहर जा रहे हैं, ठीक है, और 20 घरों के बीच में 10 घर इधर 10 घर इधर, जो मैंने आपको बताया, एक नलका होता था, चंद घंटों के लिए पानी आता था। ये वही इलाका है जहाँ वाटर बोर्ड का सिस्टम नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, आप किस इलाके से हैं? आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल अनवर है, मैं शाह फैसल से आया हूँ। तो पूरा शाह फैसल को जो है हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे इलाके में भी तकरीबन 35 से 40 साल हो गए, और उससे पहले भी यहाँ पानी नहीं था। तो अपना ये अब ये बोल रहे हैं कि हम हाइड्रेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा है कि अगर लाइन में ये पानी आता है तब ये शिफ्ट करें, समझ में बात आती है। अब लाइन में भी पानी नहीं आ रहा, ये यहाँ से इसको भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लिए लाखों आवाम है, जिसमें मदारिस हैं, मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें हैं, चर्च हैं, सबके लिए प्रॉब्लम है। और आगे आगे रमज़ान आ रहा है, गर्मियाँ हैं, तो ये अगर हाइड्रेंट शिफ्ट होता है तो ज़ाहिर है ये टैंकर जो वाले हैं, ये डीजल महंगा है, और सबसे मेन बात जो है कराची सबसे ज़्यादा इस गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है, उसके बावजूद हर डिस्ट्रिक्ट में एक हाइड्रेंट है, तो इस जिला कोरंगी का हाइड्रेंट क्यों बंद किया जा रहा है? अमीर हानी मुस्लिम जो वाटर बोर्ड के ऊपर जज आए थे, साकिब निसार ने भेजा, जी वाटर कमीशन के, वो उन्होंने ये लीगल अप्रूव किया है, ठीक है। मैंने भी उन्हीं से करवाया था, हाई कोर्ट से, उसके बावजूद ये हमें टैंकर नहीं मिल रहा है, ना जीपीएस, ना कमर्शियल, ना डीसी कोटा, सब बंद है। तो हमारी रिक्वेस्ट है एमडी साहब से, नासिर हुसैन शाह साहब से, जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त मिनिस्टर हैं, तो उनसे मुद्दाना हमारी रिक्वेस्ट है कि लिहाजा इस हाइड्रेंट को नहीं बंद किया जाए, और जो लाइनों का पानी है उसको प्रॉपर मेंटेन करके उसको खोला जाए। चलें नाज़रीन, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन क्योंकि हम आगे की तरफ जब जाएंगे प्रोग्राम में, तो उन लोगों का मौक़िफ़ भी लेंगे जो इस हाइड्रेंट को चलाते हैं, और साथ साथ वाटर बोर्ड का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे। टाइम मुख्तसर है, इसलिए लोग तमाम बात करना चाहते हैं, लेकिन लोगों से एक ज़बान ही पूछ लेते हैं। आप में से कौन कौन चाहता है कि यहाँ से हाइड्रेंट चला जाए? कौन कौन चाहता है कि हाइड्रेंट ना जाए? नहीं जाए, यहाँ से नहीं जाए। ये तमाम जो लोग इलाके के मौजूद हैं, यहाँ हम सैकड़ों के ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि जो ये चाहते हैं कि हाइड्रेंट यहाँ से नहीं जाना चाहिए। उसका सबब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हाइड्रेंट यहाँ से चला जाता है तो उनको जो पानी 1000-2000 रुपए फी टैंकर के हिसाब से मिला करता था, वो 5 से 6000 और फिर न जाने कितने का मिलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस हाइड्रेंट की इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ वाटर बोर्ड में जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है कि वो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि कराची से पानी की चोरी को रोकें, न सिर्फ चोरी को रोकें बल्कि वाटर बोर्ड के जो हाइड्रेंट्स हैं उनके ऊपर एक इंतजामी चेक भी रखें, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद एक बार था फिर खुशामदीद। मौजूद थे कराची के इलाके लांडी कोरंगी के फ्यूचर कॉलोनी हाइड्रेंट पे। यहाँ लोगों ने शिकायत की थी कि इस हाइड्रेंट को बंद करने की एक कोशिश की जा रही है। हम यहाँ पर आए, लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि अगर इस हाइड्रेंट को बंद किया जाता है तो 1000-1200 रुपए के अंदर मिलने वाला टैंकर 5 से 6000 में मिलेगा, और उस पर भी लोगों को यकीन नहीं कि वो मिल भी पाएगा या नहीं। यहाँ जो इस हाइड्रेंट है, फ्यूचर कॉलोनी का जो हाइड्रेंट है, कानूनी हाइड्रेंट है वाटर बोर्ड का, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात, कमीशन के अहकामात के बाद यहाँ पर कानूनी तौर पर ऑपरेट कर रहा है। उसके इंचार्ज काशिफ साहब यहाँ पर मौजूद है। काशिफ साहब, लोग यहाँ पर कहते हैं, हमें शिकायत आई, एहतजाज हुआ शाह फैसल के ऊपर, ऑफिस तक लोग हमारे आए कि जी आप जो है वो हमारी आवाज़ पहुँचाएं कि हमारे इलाके से हाइड्रेंट को बंद किया जा रहा है। यहाँ लोग मौजूद थे, मसाजिद के लोग मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि जी हमें टैंकर मिलता था, 40-40, 50-50 साल से पानी नहीं आता नलके के अंदर, इस हाइड्रेंट के जरिए उनको पानी मिलता था। बंद करने की बात की जा रही है, कितनी हकीकत है इसके अंदर कि बंद करने की बात की जा रही है? जनाब, इसमें सारी बात ही हकीकत है। हमें अचानक ये ऑर्डर्स पास हुए वर्बली, टेलीफोनिक तरीके से, जिसमें इंचार्ज हाइड्रेंट अहमदुल्लाह साहब जो हैं और एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज राशिद सिद्दीकी साहब ने हमें ये कहा जनवरी 2021 में कि इसको जो है आप अब रात में चलाएंगे और दिन में नहीं चलाएंगे, फौरी तौर पर इसको शिफ्ट करना ज़रूरी है। शिफ्टिंग की वजूहत मालूम करने पर कोई वजह मस्बत नहीं बताई गई, सब ने एक्सक्यूज़ कहा कि ये ज़रूरी है इसको शिफ्ट करना।
जबकि इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो लोकेटेड हाइडेंट है लांडी और कोरंगी के लिए, ये तकरीबन 1980 से यहाँ चल रहा है। 1980 से यहाँ पर 80 हाइडेंट चल रहे थे, जिसमें कुछ इलीगल थे, कुछ लीगल थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात 2016 में ये जारी किए गए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एक हाइडेंट रखना ज़रूरी है, बकाया तमाम जो हाइडेंट है वो बंद कर दिए जाएँ। जब वो अहकामात हुए तो उसके टेंडर जो है अनाउंस हुए। टेंडर के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट मौजूद थे, 6 हाइडेंट हमने रखने थे, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। 2017 में ये हमें पहली दफ़ा हाइडेंट ठेका मिला चलाने के लिए। जिस वक्त ये हमें ठेका मिला तो यहाँ के जो प्रॉपर बिडिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, प्रॉपर उसकी बिडिंग हुई है, अखबार में उसकी इश्तिहारात लगे, उसके बाद जो तरीक़ेकार है SOPs के मुताबिक वो हुआ। जब हमें ये हाइडेंट मिला तो इसका कोई हाल नहीं था। इस हाइडेंट का, इसकी तामीरात के ऊपर, इसके सिलसिले चलाने के ऊपर हमें इलाकों में पानी पहुंचाने तक बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पिछले 2 साल में हमने वो सारी चीज़ें लाइन अप कर दी। उसके बाद दोबारा जो है इसका टेंडर किया गया 2020 जुलाई में, अनाउंस हुआ अखबार के अंदर। उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने विन किया। 2020 दिसंबर में हमें वर्क ऑर्डर की शक्ल में इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल गए, यानी कि आज से 3 महीने पहले इसको चला दिया जाए। जनवरी में अचानक ये कॉल हमें मौसूल होती है कि इसको हमने शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करने की कोई लोकेशन या कोई चीज़ हमें नहीं बताई गई कि ये कोई वर्बल ऑर्डर था, कोई रिटन ऑर्डर नहीं था, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं था। इसके पीछे एक लॉबी काम कर रही है, उस लॉबी का क्या सिलसिला है, क्या मदन है, ये उन्हीं को पता है। हालांकि असूल के मुताबिक ये लीगल हाइडेंट है। आपको वर्क ऑर्डर हमें दिया, वर्क ऑर्डर के बाद हमें रिटर्न में देते कि ये आपने लोकेशन चेंज करनी है। आपने काशिफ साहब एक बात की कि 18 घंटे आपका हाइडेंट ऑपरेट कर रहा था, कानूनी तौर पर कर रहा था, कानूनी तौर पर जो हमें इजाजत है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 18 घंटे ऑपरेट कर रहा था, तो जब से मैं तो 4-5 घंटे से यहाँ पर हूँ, हम आसपास के इलाकों में गए, हमने लोगों से बात की, जुल्फी साहब से कराची के पानी के इशूज के ऊपर बात की, लेकिन यहाँ हमें कोई टैंकर नजर नहीं आ रहा। तो क्या ये इस वक्त हाइडेंट ऑपरेट नहीं कर रहा? नहीं जी, इस वक्त बिल्कुल हाइडेंट ऑपरेट नहीं कर रहा है। इसको सिर्फ रात में चलाने की इजाजत दी गई है। किसके कहने पे? ये आपकी जो बिड थी, आपने जो ठेका जीता था, इसका टेंडर जीता था, उसमें कितने घंटा आपको अलाउ था? 18 घंटे ऑपरेशनल टाइम अलाउ था। तो वो ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा? किसके कहने पे नहीं हो रहा? कोई रिटर्न ऑर्डर है आपके पास? नहीं, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। सिर्फ ये फोन के ऊपर हमें कहा गया है कि इसको आपने 12 घंटे अब चलाना है, जबकि इसको 8 घंटे से दोबारा 12 घंटे पर लाए। अच्छा, मुझे एक एक करके चीज बताएं। जब आपने किसी के रिटर्न ऑर्डर पे, किसी ऑफिसर के, वाटर बोर्ड के कंसर्न ऑफिसर के रिटर्न वर्बल ऑर्डर के ऊपर अपना ऑपरेशन जो है वो उसका टाइम रिड्यूस कर दिया, तो आपको फाइनेंशियल कितना लॉस हुआ? उस इलाके के मकीनों को क्या लॉस हुआ? जनाब, उसमें तमाम जो हमें लॉसेज हैं वो इस वक्त हमारी परफॉर्मेंस जो है 40% रह गई है। ठीक, कानून के मुताबिक हमने जो सप्लाई भी 40% रह गई है, रेवेन्यू भी वाटर बोर्ड का 40% रह गया है। हमें कानून के मुताबिक 55% जो है इंडस्ट्रियल एरिया को देना है और 45% जो है रहायशी इलाकों को देना है। अब हमें टोटल जो पानी यहाँ से मिल रहा है वो 600 टैंकर्स का मिल रहा है। 600 टैंकर्स के अंदर हमने इसको 250-300 टैंकर इलाके को दिए जाते हैं, 300-350 टैंकर जाके इंडस्ट्रियल एरिया को दिए जाते हैं, जो कि तमाम ही नुकसान का बायस बन रहा है। यानी कि इलाके में पानी का बहरान भी इस वक्त मौजूद है। अच्छा जुल्फी साहब, इलाका की जरूरत से अगर कम पानी मिले तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? वाटर बोर्ड जिम्मेदार होता है? वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि लोगों को तक पानी पहुंचाया जाए, या हेडेंट की जिम्मेदारी है कि वो 8 घंटे में लोगों को पूरा करे? देखिए, सिंपल सी बात है कि जब वाटर बोर्ड ने इनको पानी 18 घंटे चलाने से रोक दिया, 5 इनके नल ऑपरेटिव है। अच्छा, ऐसी मिसाल और जो कराची के दीगर हेडेंट्स हैं उनके ऊपर भी मिलती है, जो 5 बाकी बच जाते हैं? नहीं, ऐसा वहाँ पर भी ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब इनका टेंडर हो रहा था तो उस वक्त एक और हाइडेंट जो था उसके वो लिखा हुआ था कि ये शिफ्ट किया जाएगा। इनके इस हाइडेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि ये शिफ्ट किया जाएगा या कुछ किया जाएगा। अब जब आप पानी ही हाइडेंट चलाने के औकात कम कर देंगे, जैसे इन्होंने कहा 600। जुल्फी साहब, मुझे सिर्फ एक बात आपसे पूछनी थी, डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर, इम्तियाजी सलूक हो रहा है इनके साथ, इस हाइडेंट के साथ, इस इलाके के लोगों के साथ? इस इलाके के लोगों के साथ भी हो रहा है और इनके साथ भी हो रहा है। मैं ये समझता हूँ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। मैं दोबारा इनकी तरफ आता हूँ, वक्त बड़ा कम होता है जुल्फी साहब, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। कोई कानूनी रास्ता आपने अपनाया? ये सारी ज्यादती आपके साथ हो रही थी, आपने किसी को दरखास्त दी, वाटर बोर्ड के हकाम को दरखास्त दी, कोर्ट्स का रास्ता मौजूद है, कुछ अपनाया आपने, या बस आपने कहा कि जी ठीक है 18 से 8 घंटे कर दिया, कोई बात नहीं, जो आपका हुस्न करिश्मा साज करे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमें ये वर्बल ऑर्डर मिले, हमने इनको 3 से 4 दरख्वास्तें वाटर बोर्ड इदारे को जमा करवाई हैं कि जी हमें ये वर्बल ऑर्डर फलाने नुमाइंदों
की तरफ से मिले हैं जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। स्क्रीन पर भी नाज़रीन आप देख सकते हैं, आप हमें दीजिएगा, हम स्क्रीन पर आपकी बिल्कुल गुफ्तगू मैं के आपको साथ सारी चलाएंगे। चीज़ दिखाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमें उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। मजबूरन जब कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं था, हमने हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट के मुताबिक इस वक्त हमें 18 घंटे चलाने की इजाज़त है और 6 नलके ऑपरेट करने की इजाज़त है, लेकिन उसके बावजूद वाटर बोर्ड हुक्काम ने उसको स्टे ऑर्डर को मद्देनज़र नहीं रखा और अपने वही जो इनकी सिलसिले हैं जारी रखे और इसको वही टाइम अलाउ किया जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे किया गया था। उसके बावजूद हमने दोबारा कंडेम्ड दाखिल किया इनके अफसरान के अगेंस्ट कि कोर्ट ऑर्डर की पासदारी ना करते हुए आप लोग ये जुर्म कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी उनके कान पे कोई मक्खी नहीं रेंगी। अभी भी जूं का तू इनको वर्बल ऑर्डर के ऊपर चलाया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला बदमाशी की जा रही है। अच्छा, इलाके के लोग ये कहते हैं कि अगर इस इलाके से हाइड्रेंट चला जाता है तो उनको पानी महंगे दामों मिलेगा। आप किस फार्मूले के तहत काम करते हैं कि जिसकी वजह से लोगों को पानी महंगा मिलेगा? जनाब, फार्मूला में वाटर बोर्ड ने ही बताया गया है कि 10 किलोमीटर तक की जो रेंज है 1300 रुपये फ़ी 1000 गैलन टैंकर के डिसाइड किए गए हैं। एडिशनल जितने भी इसके किलोमीटर हैं 65 रुपये पर किलोमीटर उस पर चार्ज करना हमारा असूल है। वाटर बोर्ड ने जो असूल हमें बना के दिया है, जो पैरामीटर्स बना के दिए हैं, अगर इसको 25 से 30 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है, जैसा कि बातें सुनने में आ रही है कि इसको एहसनाबाद ले जाया जाएगा या इसको ये सब वर्बल है, ये सब वर्बल है। या और आपको ठेके के वक्त जो 3 महीने पहले जिसकी रोशनाई अभी सूखी नहीं, उस वक्त नहीं बताया गया था? बिल्कुल भी नहीं कोई बताया ऐसी गया था, बात कोई नहीं ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी लोकेशन नहीं थी कि उस पर दी जाए, उसमें तहरीरी तौर पर दी जाए, अनाउंसमेंट की जाए, अखबार में दी जाए। अगर आपने करना ही था तो दिसंबर में कर देते, 3 महीने पहले 3 आपको महीने बताया पहले था। कर देते। ऑर्डर हमें 12 दिसंबर 2020 को मिला है। 18 दिसंबर 2020 से ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन शुरू हो गई है। टाइमिंग रिड्यूस करना 18 फरवरी 2020 से करना शुरू कर दिया। आज हम मार्च की 16, 17, 22 तारीख को खड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त तक कोर्ट के ऑर्डर पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट के ऑर्डर पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे, लेकिन मुर्तज़ा के जुल्फी साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो वाटर बोर्ड जाएँ, उनके ऑफिस जाएँ, वहाँ मौजूद जो भी कंसर्न ऑफिसर है उससे उसका मौक़िफ़ ज़रूर लें, क्योंकि ये हमने लोगों की आवाज़ तो आप तक पहुँचाई, क्योंकि लोगों ने हमें अप्रोच किया था, लोगों ने हमसे ये कहा था कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे इलाके में पानी महंगा दामों पहुँचाने की एक साजिश हो रही है। यहाँ जब हम आए तो हमने देखा कि हकीकत में चीज़ें ऐसे ही मौजूद हैं। जंग कानूनी हैसियत इख्तियार कर गई है, कोर्ट के अंदर बात चली गई है, दरखास्तें दी जा रही हैं, एक तरफ वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो लीगल कम्युनिकेशन हो रही है। उस सारी कम्युनिकेशन के बीच में लोग परेशान हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है। इस इलाके को गैर यकीनी सूरत हाल से बचना चाहिए, क्योंकि कराची का एक गरीब इलाका है, मुतवसत तबके का इलाका है, इसके लिए सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, लेकिन जुल्फी साहब की तरफ जाएंगे कि वो अपना मौक़िफ़ लेने के बाद इस प्रोग्राम के अख्ताम में आप तक पहुँचाए। वाटर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E&M ईस्ट मोहम्मद राशिद सिद्दीकी, जो कि एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज भी हैं। तो आइए हम इनसे जान लेते हैं कि अब तक इन्होंने क्या काम किया है। चेयरमैन वाटर बोर्ड नासिर हुसैन साहब की हिदायत पे फिर इसको इस सेल को बनाया गया और इसकी ज़रूरत महसूस की गई, तो इस वजह से इसको फौरी बतौर नाफिज़ किया गया। नुक्स अमन के मामला ख़राब, वाटर बोर्ड के हालात ख़राब, कनेक्शन माफिया, टैंकर माफिया, सब सॉयल माफियाज इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि उनको कंट्रोल करने के लिए एक इदारे को अलग से इस पे जो है ना सोचना पड़ गया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम इन 3 महीनों में तकरीबन हम 65 से 70 के करीब अनलीगल हाइडेंट, अनलीगल सब सॉयल कनेक्शन, अनलीगल वाटर कनेक्शन जो हमने पकड़े हैं, जिसकी FIRs हमारे पास तकरीबन 30 से 35 FIR मेरे पास मौजूद हैं। और सिर्फ FIR ही नहीं, हमने 15 से 20 लोगों को यानी लॉकअप भी कराया है। यानी कि कोई सिंपल ही एक FIR कटवाई, एक रस्मी से कार्रवाई की, ऐसा नहीं है। एक FIR हमने ऐसी कटवा रहे हैं जो कि 6 महीने तक उसको अवेलेबल नहीं है, उससे ज़मानत ही नहीं हो रही। अभी भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ तमाम FIRs, तो आप उसको देख सकते हैं कि वो अभी भी लॉकअप में हैं लोग। तो एंटी थेफ्ट इस वक्त बहुत कामयाबी से काम कर रहा है और जितने भी इनलीगल कनेक्शन पकड़े हमने, उसको हमने अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर दी है कि जी ये कनेक्शन हमने पकड़े हैं, ये 3 इंच का था, ये 6 इंच का था, ये 10 का था, 12 का था, जो भी कनेक्शन हमने निकाले उसकी लिस्ट बना के हमने MD वाटर बोर्ड को और हमने अपने DMD RRG को रिक्वेस्ट भेज दी है कि इनसे रिकवरी ली जाए और इस पर जो भी कनेक्शन या जुर्माने जो भी हैं, क्योंकि ये काम उनका है, मेरा काम रिकवरी नहीं, मेरा काम है चोरी पकड़ना। तो मैं चोरी पकड़ के उनके हैंड ओवर कर देता हूँ, फिर वो अपना नेक्स्ट स्टेप वो लोग लेते हैं। क्या वजह है कि आपने 70 छापे मारे लेकिन FIR सिर्फ 35 कटवाई, ऐसा क्यों? कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी थी जो कि वो यानी कि वो FIRs पे नहीं आ रही थी,
कि उनकी FIR कटवाते तो वो मामला बन नहीं रहता, क्योंकि वो FIR सिंपल ही सी होती है। वो FIR से मतलब ये था कि हमने सिर्फ एक ऐसी हल्की फुल्की FIR की, क्योंकि उसमें वो गिरफ्त में नहीं आ रहे थे जो असल गिरफ्त है। असल में गिरफ्त ये होती है कि जो बड़ी लाइन 12 इंच से जो बड़ी लाइन होगी ना वाटर बोर्ड की, उसके अंदर कोई जो कनेक्शन पकड़ा जाए तो उसमें सख्त हिदायत है, उसमें सख्त क्लॉज लगती हैं। अब वो छोटी लाइनों पे क्लॉज छोटी लगती हैं, तो वो जो है ना उस पर वो रात ही रात में उनकी बेल भी आती है, वो छूट भी जाते हैं, और रात को पता चला कनेक्शन में उन्होंने दोबारा जोड़ लिया जाता है। SM तारिक वालों का आपने उनकी टाइमिंग कम कराया, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो उनका हिडन चल रहा है, इसकी क्या वजह है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है 1.2 MGD पानी लिखा हुआ है कि इनको हमने देना है 1.2 MGD, ठीक है सर। अब वहाँ पे जो है मैंने देखा, जो हमने विज़िट किया और जो मैंने चेक किया वहाँ पे इन्होंने जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में 40 HP की मोटर लगनी चाहिए। कितनी? 40 HP की। इस वक्त उन्होंने 100 से ऊपर की 2 मोटर लगा रखी हैं, ये वायलेशन है। अब अगर पानी से टैंकर वाले ले जाएंगे तो आवाम कहाँ जाएगी? ये एक वायलेशन है जो हमने किया। उसके बाद वहाँ पे एक काम और भी हुआ है कि उन्होंने एक इजारादारी बना रखी है, तो इसी इजारादारी को तोड़ने के लिए शायद एंटी थेफ्ट बनाया गया था। इजारादारी इस किस्म की बनाई हुई है कि उन्होंने दोनों गेट पूरा पंप हाउस अपने निगरानी में अपने टेक ओवर कर लिया, जैसे नहीं टेक ओवर हो जाता वो टेक ओवर कर लिया है, ताले अपने डाल दिए हैं, चाबी अपने पास है, वाटर बोर्ड की कोई रिप वहाँ पे नहीं है। और इस वक्त इन्होंने वहाँ पे मीटर भी टेम्परिंग कर रखा है, जो कि आपकी रेवेन्यू जनरेट होता है हमारे। जब आप मीटर भी जनरेट उसकी मीटर की सील तोड़ देंगे, मीटर बंद कर देंगे, हैवी मोटर्स लगा देंगे, तो एंटी थेफ्ट तो इस पर इन्वॉल्व होगा। वाटर बोर्ड आवाम की खिदमत के लिए बैठा हुआ, जो कि हम आवाम को सहूलत देने के लिए बैठे हैं, हम नाजायज़ किसी को तंग करने के लिए नहीं बैठे हैं। अब उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि हम जो हैं अगर बावक्त ज़रूरत किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और हंगामी बुनियाद पे हमें कोई इलाका सफ़र कर रहा है किसी चीज़ की वजह से, तो हम उस हाइड्रेंट को बंद भी कर सकते हैं, उसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, उसको मुकम्मल बंद भी कर सकते हैं। ये हमारे उस शिफ्ट में भी उस टेंडर के शिकों में लिखा हुआ है। इसकी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी इशू उनका ये है कि उनको कहते हैं, वो ये कहते हैं तारिकन को कि हमें फ्री हैंड दे दो, बस ताला भी हमारा हो, चाबी भी हमारी हो, हम जो चाहे करें वो करें। तो ऐसा नहीं होता, ये इदारे हैं, आप किराएदार हो, मालिक मकान वाटर बोर्ड है, मालिक मकान जो है जब चाहे आपको एक नोटिस पे खाली करा सकता है। ऊपर से फिर उन्होंने ताला अपना लगा रखा है और दोनों गेट बंद करके मुसल्ला लड़के वहाँ रखे हुए हैं। इट मीन्स आप चाह क्या रहे हो, क्या चाह रहे हो?